कोई चीज नहीं है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तेजस्वी यादव विरोध में है तो विरोधी दल का क्या काम है? विरोधी दल का काम है विरोध करना। हमारा कर्म भूमि है हाजीपुर। मैं वहाँ के सांसद हूँ। मैं चुनाव लड़ूंगा। दुनिया की कोई ताकत वहाँ चुनाव लड़ने से नहीं लड़ सकती। 1952, 1957, 1962 और 67 में पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा एक साथ चुनाव हुआ करता था। जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके संबंध में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, हाजीपुर से सांसद आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी का आज समस्तीपुर में आगमन हुआ है। आज हम लोगों का कार्यकर्ता सम्मेलन रोसड़ा में रखा गया है, वहाँ आयोजित किया गया है। यहाँ पर सर्किट हाउस में आके यहाँ प्रेस वार्ता के बाद हम लोग वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे सभी कार्यकर्ताओं से हम लोग बैठक करेंगे, उनसे बात भी करेंगे और बहुत अच्छा वहाँ पे तैयारी हम लोगों ने कर रखा है। हज़ारों की संख्या में वहाँ कार्यकर्ता लोग पहुँचे हुए हैं और जितने भी जिस तरीके की गतिविधि चल रही है, जिस तरीके का राजनीतिक माहौल बना हुआ है, उस सभी पे चर्चा होगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी। आज रोसड़ा अनुमंडल पूरे जिला का कार्यकर्ता सम्मेलन है। मैं स्थानीय सांसद श्री प्रिंस राज जी रहेंगे और मैं भी रहूँगा और पूरे समस्तीपुर जिला से जो हमारे कार्यकर्ता गण हैं और खासकर हाजीपुर से भी काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में सब लोग शिरकत करेंगे, सम्मिलित होंगे और आज का मुख्य उद्देश्य है पार्टी के संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। चूँकि चुनावी वर्ष है, 8 महीना के बाद 2024 के अप्रैल में चुनाव होना है। नरेंद्र मोदी जी गरीबों के मसीहा है। चूँकि गरीब परिवार से वो पैदा लिए हैं, गरीब शोषित परिवार से पैदा लिए तो उनको दर्द है गरीबों के प्रति। पहले के ज़माना में एक ज़माना में हुआ करता था कि लोग भूख से मर जाया करते थे, लेकिन आज दावे के साथ कहा जा सकता है कि पूरे देश में 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है। कोई भी व्यक्ति अनाज के बिना भूखे नहीं मर रहा। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की देन है और पूरे देश में 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है और हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मुहैया करा रही है, हमारी सरकार करा रही है 80 करोड़ लोगों को। उसी तरह से आप देखिएगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे देश में बहुत से गरीब लोग हैं। हमारा संविधान कहता है मौलिक अधिकार है, सभी को जीने का अधिकार है। मेरा प्रयास रहेगा, भारत सरकार का प्रयास रहेगा कि मैं किसी गरीब से गरीब व्यक्ति को भी दवाई के अभाव में, पैसे के अभाव में मैं मरने नहीं दूँगा। और उन्होंने 5 लाख रुपया अनुदान दिया अपने कोष से। जो हमारे गरीब भाई है, जो बीमारी से ग्रस्त हैं, पैसा नहीं है, हिंदुस्तान के किसी भी कोना में जा कर के आप इलाज करा सकते हैं। आपको प्रधानमंत्री कोष से 5 लाख रुपया मिलेगा। उन्होंने 10% आरक्षण की व्यवस्था की। पूरे देश में बेरोजगारी की समस्या है। अब देखिएगा कि अक्टूबर 22 से लेके और 23 है अभी तक है, प्रधानमंत्री जी का घोषणा हुआ कि हम पूरे देश में 10 लाख बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। और अभी तक 6 लाख लोगों को नौकरी मिल चुकी है। उसमें मैं 4 जगह में भी रोजगार मेला में मैं उसका उद्घाटन करने गया। उसी तरह से जितना भी प्राइवेट है उसमें भी लोगों को रोजगार की व्यवस्था है। जैसे हमारा विभाग का भूतपूर्व है, हमारे विभाग में भी लाखों लोगों को रोजगार दे रहा हूँ। इस ढंग से भारत सरकार की योजना है कि हम किसी को भूखे मरने नहीं देंगे, किसी को बीमारी के अभाव, पैसा के अभाव में बीमार मरने नहीं देंगे। देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो बात है, ये बहुत पुरानी बात है। 2004 से ये मामला उठते आया है। आपको याद होगा, उस समय आप लोग जन्म लिए थे कि नहीं लिए थे। 1952, 1957, 1962 और 67 में पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा एक साथ चुनाव हुआ करता था। और उसमें पहला स्टेट बिहार, जब 69 में बिहार में मिड टर्म पोल हुआ, वहीं से क्रम टूटा। आप देखिएगा प्रत्येक 5 वर्ष में ऐसा कोई महीना नहीं है जिस दिन की चुनाव नहीं होता हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो और आचार संहिता लगता है और काफ़ी संख्या में पैसे की बर्बादी होती है। 2018 में भी लोकसभा में यही गोविंद साहब जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने भाषण में कहा था
वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। इससे पूरे देश की जनता को फायदा होगा, आर्थिक क्षति जो हो रहा है उसकी बर्बादी कम होगी, और जो काम में रुकावट होता है, जब आचार संहिता लगता है तो 2 महीना तक विकास नहीं होता है इस स्टेट का या देश का, इसकी भरपाई होगी। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सोच समझ के ये डिसीजन लिया है, और ये डिसीजन आने वाले समय में देश के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तेजस्वी यादव वन नेशन वन इनकम की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव विरोध में है तो विरोधी दल का क्या काम है? विरोधी दल का काम है विरोध करना, तो दूसरा तो कुछ मौका मिल नहीं रहा है इनको। तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं? वन नेशन वन, अभी तो आज तो नीतीश जी का बयान आया है कि वन नेशन वन इलेक्शन अच्छी बात है, बशर्ते कि उसका स्वरूप ठीक हुआ। तो नीतीश जी का बयान आया, अखबार में आया। ये देखिए देश के राष्ट्र के हित के लिए है, व्यक्तिगत हित छोड़ दीजिए आप, लेकिन देश के और राष्ट्र का हित सर्वोपरि माना जाता है, और राष्ट्र का हित के हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन, जिसका उन लोगों ने नाम रखा है इंडिया गठबंधन, और जो हमारा एनडीए गठबंधन है हम लोगों ने नाम रखा उसका घमंडिया गठबंधन। तो देखिए ये देश है, बड़ा देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है हिंदुस्तान। अपना देश विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक व्यवस्था अपने देश में है, और यहाँ धर्म का विवाद है, जात का विवाद है, बहुत तरह की बातें हैं, और पूरे देश में जो साउथ है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो ये जो तमाम दल, जो विपक्ष के जो दल हैं, ये इकट्ठा होने का कोशिश किया। आपने देखा होगा 21 जून को पटना में 17 दल की बैठकें हुई। इस दल से अरविंद केजरीवाल जी नाराज़ होकर उठ के चले गए, ममता बनर्जी नाराज़ हो गई कि मैं अपने स्टेट में कांग्रेस को, सीपीएम को मैं घुसने नहीं दूंगी। बॉम्बे में जब सम्मेलन हुआ, कर्नाटका में जब सम्मेलन हुआ, तो वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के नीतीश जी, लालू जी चले गए। परसों भी यही घटना घटी है, 31 तारीख को भी घटना घटी है कि राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, शरद पवार भाषण दे रहे हैं, और आधे से अधिक नेता उठ के चले गए। इसका मतलब है कि उन लोगों को आपस में सामंजस्य नहीं है, और ये मनगठन गठबंधन है उन लोगों को। देहात में कहावत है कि एक अनार है और 100 बीमार है। तो प्रधानमंत्री का पद एक है, और जितने भी उस इंडिया गठबंधन में जितने भी स्टेट पार्टी के लिए, स्टेट पार्टी हो, सेंट्रल पार्टी हो, सभी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री पद के दावेदारी हैं। उसमें आपके बिहार के भी है, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदारी है, जबकि इनको कन्वेनर भी नहीं बनाया। तो ये गठबंधन जो है ये बिल्कुल क्षणभंगुर गठबंधन है, और आपने देखा होगा कि 2014 से लेकर और आज तक 9 वर्ष पूरा हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश, और आज 10वां वर्ष शुरू है। कोई चीज नहीं है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? आप फिल्म देखे हो? फिल्म देखते हो ना? क्या है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? अमिताभ बच्चन वगैरह है। हम वहाँ के सांसद हैं, हम वहाँ के मंत्री हैं। 1977 से लेकर आज तक हम वहाँ जनता की सेवा किए हैं। वहाँ हाजीपुर के लोग, काफ़ी लोग संख्या में यहाँ है, हमारा कर्म भूमि है हाजीपुर। मैं वहाँ के सांसद हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। दुनिया की कोई ताकत वहाँ चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता। चलो, सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।